इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये स्टॉक होता क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है, अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो पैसे डूब जाएंगे, स्टॉक मार्केट अच्छा है या बुरा। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। अगर मान लो आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आपका एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी को अच्छी तरह चलाना जानते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट का है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होती है तो आपका लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो इसका जवाब यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो तो ये आपके लिए जुआ ही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि कहां और कैसे रिसर्च करे, उसमें पैसे कैसे लगाए, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो यह आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर आप भी बिगिनर है, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसे समझने के लिए चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि राजू ने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी कुछ समय तक काफी अच्छी चली। अब राजू को उस कंपनी को और भी बड़ा करना है और इसके लिए राजू को 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है और ना ही कोई फैमिली या फ्रेंड्स इतने पैसे लगा सकते हैं। तो ऐसे में राजू क्या करेगा? अब राजू सोचता है कि मैं बैंक से लोन लूंगा और कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन राजू को पता है कि उस पर काफी ब्याज देना होगा, इसलिए राजू को यह ऑप्शन अच्छा नहीं लगता। अब राजू के पास एक तरीका है कि ये अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दे और अपनी कंपनी का शेयर जारी कर दे, फिर लोग उसकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। लेकिन अब राजू के मन में यह सवाल आता है कि उसे शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं। यहाँ राजू को 10 लाख रुपए की जरूरत होती है, इसलिए वह अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा के 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकता है। इसके लिए उसे कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE पर लिस्ट करना होगा। यह BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए उसको सबसे पहले सेबी के पास जाना होगा। यहाँ राजू को उसकी कंपनी की सभी डिटेल्स सेबी को देनी पड़ेगी, और जब सेबी उसकी कंपनी को वेरीफाइड करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ राजू पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहा है और उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। यह कंपनी 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेगी और इसी को बोला जाता है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आपको IPO के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके पहले ये वीडियो देखें, ताकि आपको IPO के बारे में सभी जानकारी मिल जाए कि कंपनी आखिर IPO लाती क्यों है। यह IPO आने के बाद लोग उसकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो कंपनी को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरह राजू को अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये शेयर होता क्या है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी में आपकी भागीदारी या हिस्सेदारी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ टके के मालिक बन जाते हैं, मतलब कि उस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है तो कंपनी के प्रॉफिट में भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी नुकसान करती है तो आपको भी नुकसान होगा। आप मान लीजिए कि कंपनी का कुछ 100 शेयर है, उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। आज के समय में आप किसी भी कंपनी के शेयर घर बैठे ब्रोकर द्वारा या ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ ब्रोकर की कुछ वेबसाइट्स या एप्स होती है जिसके जरिए आप कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, शेयर खान इत्यादि। इस ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती है या घटती है, तो चलिए जानते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। अगर मान लो कि किसी कंपनी का शेयर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस शेयर की प्राइस कम हो जाती है। यह स्टॉक एक्सचेंज पर हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। यहाँ लिस्टेड हर छोटी बड़ी कंपनी हर रोज कारोबार करती है, जिससे उस कंपनी को कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है। इसलिए समय के साथ कंपनी के शेयरों में उतार या चढ़ाव आता है। जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के
शेयर को खरीदने लगते हैं, जिससे उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक उसके विपरीत जब कंपनी को घाटा होता है तो बहुत सारे लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2007 से 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के भाव लगभग 500 रुपीज के आसपास ही रहते थे, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, जिनसे उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उस कंपनी ने और कई सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे आज रिलायंस के शेयर की कीमत लगभग 2600 रुपीज के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदते हैं, वैसे वैसे उसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि हम किसी भी कंपनी के शेयर कैसे खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट्स, दूसरा है डीमैट अकाउंट्स। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए, जिससे अगर भविष्य में कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको पता चल सके कि मेरा इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। इसलिए आप जो भी शेयर खरीदते हैं उसे डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के लिए आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं, और आप जब भी उस शेयर को बेचते हैं तो वो डीमैट अकाउंट से वापस उस कंपनी के पास चला जाता है। आज के समय में लगभग सभी ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही फ्री में डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच नहीं सकते, इसलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इस समय कई सारी डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक इत्यादि, जिन पर जाकर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। इसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहा जाता है। शेयर खरीदने से पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, फिर उसे अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब कि पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकालकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ में सेव हो जाता है। वैसे ही जब भी आप किसी भी शेयर को बेचते हैं तो वह आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि आप किसी भी शेयर को कैसे खरीद या बेच सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि शेयर बाजार में कितना रिस्क है। एक तरफ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार बहुत ही रिस्की है, इसमें पैसे मत लगाओ, कंगाल हो जाओगे, इसमें आपका मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ रुपए एक दिन में डूब सकते हैं। बेशक स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी के स्टॉक में निवेश कर देते हैं। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पिंटू के पास 20,000 रुपीज है और वे अपने पैसे को डबल करना चाहता है। अब जो शेयर मार्केट में नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि 1 रुपए वाले सस्ते शेयर खरीद लेंगे, अगर उसकी कीमत 2 रुपए हो जाएगी तो उसका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर उसकी कीमत 5 रुपए हो जाएगी तो पिंटू को पैसा 5 गुना यानी कि 1 लाख हो जाएगा। यही सोचकर जो पिंटू की तरह नए होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो उन सस्ती कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि 99% कंपनियां फ्रॉड होती है या उन पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है, जिसकी वजह से वह प्रॉफिट नहीं कमा पाती और उनके शेयर ऊपर जाने की वजह से डाउन हो जाते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीखकर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी में पैसे लगाते हैं तो आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने जब पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखने की इच्छा जताई तो अब उनके पिता ने कहा था कि पहले खुद से कमाओ फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जिसके बाद राकेश ने 1985 में 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया। 1 साल बाद यानी कि 1986 में उन्होंने पहली बार मुनाफा कमाया। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने टाटा के शेयर को 43 रुपीज में खरीदा था और 3 महीने बाद 143 के भाव पर बेच दिया। इसके बाद उन्होंने 3 सालों में 20 से 25 लाख का मुनाफा किया। आगे झुनझुनवाला की जिंदगी में सबसे बड़ा पड़ाव आया 2003 में। इस साल उसने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में इन्वेस्ट किया। कहा जाता है कि यह शेयर ने उसकी किस्मत बदल दी। कहा जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ स्टॉक 3 रुपए के भाव में खरीदे थे और आज के समय में टाइटन का भाव है करीब 2800 रुपए के आसपास। आज उनके पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर है। इस तरह राकेश झुनझुनवाला ने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमाए। अगर आप भी अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सभी क्वेरी दूर हो गई होगी। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।